मीरा भाईंदर मेट्रो परियोजना का पहला चरण अब परीक्षण के लिए तैयार है और यह ऐतिहासिक परीक्षण मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में काशीमीरा से दहिसर के बीच किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मेट्रो के कार्यों का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह मेट्रो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा बन सकती है या साल के अंत तक सेवा में आ सकती है। मेट्रो कार शेड के विरोध पर उन्होंने कहा कि अब विरोध करना विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। यह मेट्रो परियोजना ठाणे, मुंबई और भाईंदर के यात्रियों को राहत देगी, ट्रैफिक और प्रदूषण कम करेगी और इसके परीक्षण से लोगों में उत्साह का माहौल है। परिवहन मंत्री सरनाईक की कोशिश रंग ला रही है। यह एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने द्वारा किए जनता से वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा और मेट्रो परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ काम का मुआयना करने निकल पड़े और जल्द दिवाली में मेट्रो की सौगात जनता को मेट्रो शुरू कर देंगे। मीरा भाईंदर शहर को प्रताप सरनाईक के माध्यम से और शिवसेना के माध्यम से कुछ गिफ्ट देने का हमने वादा किया था। और आप जानते हो कि 2009 में पहली बार जब मैं इस शहर का विधायक बना तभी मैंने मेरे जो पैम्पलेट था या मैंने जो आश्वासित किया था लोगों को, उसमें पहला तो नाम था मेट्रो का। मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो भागेगी ऐसा मैंने बोला था। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी उस वक्त किया था कि प्रताप सरनाईक क्या मेट्रो लेके आएगा, मगर जैसे ही हमारी महायुति की सरकार आई, मैं मेट्रो के पीछे शासन को बोला कि किसी भी हालत में मीरा भाईंदर शहर से मेट्रो आनी चाहिए और मेट्रो 9 का निर्माण किया। आज मैं इस शासन में मंत्री हूँ और मुझे गर्व से ये कहना पड़ता है कि अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब को मैंने निमंत्रित किया इस काशीगांव मेट्रो स्टेशन के लिए कि यहाँ से दहिसर तक मेट्रो जानी चाहिए और उसकी ट्रायल रन जो है वो हम अगले हफ्ते करने की सोच रहे हैं और उस माध्यम से सब तैयारियाँ हमारी हो चुकी है। एक बात है कि ट्रायल रन होने के बाद में करीबन 6 महीना का कालावधि लगता है, तो ये मेट्रो का निर्माण पूरा का पूरा होने के लिए 6 महीने का कालावधि जाएगा इन्हें दिवाली के बाद में। और ये साल के पहले इसी दिवाली की जो एक तोहफा है हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे देंगे। सर, जमीन विवाद को लेकर के अभी भी एक एग्जिट बाकी है, उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए वो जमीन विवाद 7-11 कंपनी का कुछ जमीन है ऐसा MMRDA का और हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है। उन्होंने विरोध किया, 1-1.5 साल से वो विरोध चल रहा है। 133 मीटर की जमीन उसमें जाती है, सिर्फ 133 मीटर की, मगर वो मुबदला बहुत बड़े पैमाने पे मांग रहे आजू बाजू के जगह का। तो MMRDA या मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन वो दे नहीं सकते हैं, तो हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। अगर और वो भी लिटिगेशन है, किसी एक का टाइटल नहीं है, टाइटल अलग अलग लोगों का है। तो देखना चाहिए शहर का लोक प्रतिनिधि जैसे मैं हूँ वैसे ही दूसरे लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने सोचना चाहिए कि पूरे शहर के 12-15 लाख लोगों को अगर एक अपनी ज़मीन की वजह से अगर तकलीफ होती रहेगी और मेट्रो के लिए लेट होता रहेगा तो गलत है, क्योंकि वो ज़मीन की वजह से तो मेट्रो अभी 1 साल लेट हो गई है। तो जैसे मेट्रो है, पानी है, वो ये ज़मीन के लिटिगेशन की वजह से लेट हो रही है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं इस शहर का विधायक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, ये छोटी बड़ी चीज़ें तो हमारे ओर से भी हम अगर शहर के लिए गिफ्ट देते हैं तो भी वो बड़ी बात बनती है। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी और भी ये साल के और 1-2 महीने पहले हम मेट्रो लोगों को सेवा में दे देंगे। देखिए, आपको भी पता है कि 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। राई मुर्दा मुरवा में जब भी MMRDA ने ज़मीन आरक्षित की थी तो गांव के लोगों का बहुत विरोध था और वो विरोध को लेके हमने मुख्यमंत्री तात्कालीन जो हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब थे उनके पास रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने वो आरक्षण वहाँ से लेके डोंगरी लेके गए, क्योंकि गांव वालों का ही कहना था कि शासन की वो डोंगरी पे ज़मीन है, वहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेके जाएंगे तो शासन का फ़ायदा होगा। तो उस दौरान अगर डोंगरी वासी कुछ कहते थे या विरोध दर्शाते थे तो हम दूसरी जगह सोचते थे, मगर आज पूरा प्रक्रिया होने के बाद में, निविदा प्रक्रिया होने के बाद में अगर डोंगरी वासी कहते हैं कि हमारा विरोध है तो फिर शासन को भी सोचना पड़ेगा। डेवलपमेंट करने के टाइम पे ऐसे तो एक जगह पे अगर विरोध होता रहेगा तो डेवलपमेंट कभी होगी नहीं। फिर भी इस शहर के डोंगरी वासी हमारे नागरिक है, उत्तर वासी हमारे नागरिक है, उनके लिए उनके फेवर में
जो भी निर्णय MMRDA को लेने चाहिए वो हम लेने को लगाएंगे और निश्चित रूप से उनका जो विरोध है विरोध कम करके या नहीं जैसा करके हम वो विकास के प्रकल्प आगे लेके जाएंगे।